किसान भरावो कैनरी एग्रो तुहाडे लई लैके आया है कैन-स्टार जिहड़ा तुहाडे झोने नूं वकानी रोग नहीं होण देंदा अते तुहाडे झोने दी हाइट नूं कंट्रोल करके झोने नूं गिरन तो बचाउंदा है। कैन-स्टार अपनाओ, झोना बचाओ। नमस्कार, एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के कालावाली से है, जहां पर कालावाली के गांव देसू मलकाना में भाखड़ा नहर के हेड में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं जब इस तरीके से युवक नहर में नहाने गए हो और उनकी मौत हो गई हो, बल्कि पुलिस प्रशासन के लाख दावों के बावजूद भी लोग नहरों पर नहाने से बाज नहीं आते हैं और अक्सर इस तरीके की लापरवाही का जो बच्चे शिकार होते हैं और उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ये एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देसू मलकाना नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हुई है और घंटों की मशक्कत के बाद गांव के लोगों ने रेस्क्यू कर देर शाम इन शवों को बाहर निकाला है। मिली जानकारी के मुताबिक कालावाली निवासी 14 वर्षीय युवक रणजीत सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह नहर में नहाने के लिए गया था। जैसे ही उसने नहर में छलांग लगाई तो जब डूबने लगा तो रंजीत को डूबता देखकर पंजाब के फुल्लो खारी के युवक वीरू पुत्र राजू राम, जिसकी उम्र करीब 18 वर्ष, ने भी पीछे छलांग लगा दी। लेकिन रणजीत सिंह ने वीरू को गर्दन से पकड़ लिया और वीरू ने उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही डूब गए। यानी एक को बचाने के चक्कर में जो दूसरा नहर में उतरा था उसकी भी डूबने से मौत हो गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं। एक अन्य युवक अजय ने ये जानकारी दी है कि उसने रणजीत सिंह व वीरू को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन एक बार तो बाहर ले आया, लेकिन फिर पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो फिर अंदर चला गया और उनकी मौत हो गई। अजय ने बताया कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने आया था और रणजीत अकेले आया था। कालावाली के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने मौके पर टीम के साथ पहुंचकर कड़ी मेहनत के बाद लोगों के सहयोग से शवों को बाहर निकाला। पुलिस की ओर से परिजनों के बयान पर शवों को सिरसा के नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। तो अक्सर इस तरीके के हादसे होते हैं कालावाली नहर पर। यह कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी लोग हादसों का शिकार होते हैं और ख़ास करके भाखड़ा नहर, जिसकी गहराई ज़्यादा, पानी का बहाव तेज होने की वजह से यहाँ पर कितने ऐसे बच्चों को जान गंवानी पड़ी है। उक्त नहर में हेड है और पानी का बहाव बहुत तेज होता है, यही एक मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है। भाखड़ा नहर में भी पानी का बहाव अधिक होने से, गहरी होने की वजह से हादसे होते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से नहर पर नहाने की पाबंदी लगाई गई है। इसको लेकर एडवाइजरी लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से जारी की जाती है। बार बार मीडिया के मामला संज्ञान में पुलिस की तरफ से लाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं परिजनों का भी सबसे बड़ा इसमें दोष कहीं ना कहीं कहा जाएगा। और ये एक लापरवाही का शिकार बच्चे तो होते ही होते हैं, लेकिन माँ बाप भी उतनी केयर टेकर नहीं बन पाते हैं कि वो अपने बच्चों की देखभाल कर सके। तो हम अपने चैनल के जरिए अपील करते हैं आपसे, अगर आपके भी दाएं बाएं किसी भी नहर में बच्चे अगर नहाने के लिए जाते हैं तो आप उनको वहाँ से रोकिए। और माँ बाप की भी जिम्मेवारी बनती है कि अगर आपका बच्चा घर से बाहर नहाने के लिए अपने मित्रों दोस्तों के साथ जा रहा है तो आप उस पर रोक टोक शुरू कीजिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इस तरीके के हादसे इसी तरीके से बढ़ते रहें। और ऐसे में आपको भी एक समझदार दर्शक होने का साथ देना है। अगर आपको भी कहीं ऐसा दिखाई देता है तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से पहले से ही नहरों में नहाने पर पाबंदी लगाई गई है। क्योंकि ऐसे हर वर्ष जब गर्मी का सीज़न आता है तो नहाने के लिए जो बच्चे वो नहरों का मूव करते हैं, रुक करते हैं, लेकिन वहाँ पर लापरवाही इतनी भारी पड़ती है कि एक को बचाने के चक्कर में कई बार 2-2, 3-3 जो युवकों की जान है वो चली जाती है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा हादसा है, 2 घरों के चिराग बुझे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी लापरवाही कही जाएगी। ऐसे में प्रशासन को भी तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरीके के अगर हेड पर भी अगर कोई बच्चे आ रहे हैं तो वहाँ पर भी एक जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, ताकि बच्चों को नहाने से रोका जा सके।